तो हेलो एवरीवन, रिजल्ट्स आर आउट। और जो लोग अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं यार, आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आपको भी नहीं फील हो रहा है तो आगे सिंक इन होगा कि यार लाइफ में एक सर्टेन बेंचमार्क क्रॉस कर दिया है, एक स्टेबिलिटी इंश्योर कर ली है, खुद के लिए ही नहीं, खुद की फैमिली के लिए। तो गाइज यू हैव डन समथिंग ट्रिमेंडस एंड बी हैप्पी अबाउट इट। बट जिन दोस्तों का इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, यार मेरे को है ना आप लोगों के लिए एक अलग रिस्पेक्ट फील होती है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अभी थोड़ा टिकलिश फील हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूज फील हो रहा है, मे बी थोड़ा एंग्शियस फील हो रहा है कि यार अब तो सीए हो गया, आप क्या। क्योंकि यार 5 साल हमने लगातार बस यही चीज सोची है कि सीए बन जाओ, सीए बन जाओ, सीए बन जाओ। एंड एक दिन के ट्रांजिशन में आप सीए एस्पिरेंट से सीए हो, तो अभी एकदम से हमको आगे कोई एम ही नहीं दिखता कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो वो हल्का एंजाइटी फील होना इज ओके। एंड मैं मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इसी पॉइंट पे। मेरे रिजल्ट के फेज में हमारे घर पे चंद्रपुर में भागवत थी। तो सुबह भगवान का नाम, रात को टेंशन का काम। एंड मेरे जितने रिश्तेदार थे सब चंद्रपुर आए हुए थे। तो किसी रिश्तेदार को कॉल करके पूछने की जरूरत ही नहीं थी पापा को आपके लड़के का होगा क्या। सब वहीं पे थे। एंड अगर मैं फेल होता तो पंडित जी स्टेज से बोलते बेटा कोई बात नहीं ये वो। बट इट वाज ग्रेट। रिजल्ट अच्छा आया था। बट जो वो बटरफ्लाई से ब्लैंकनेस वाली फीलिंग थी ना, वो ट्रांजिशन थोड़ा वियर्ड था मेरे केस में। क्योंकि यार रिजल्ट के अगले दिन भी ना मैं खुश नहीं था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था। आई मीन टू से आई वॉज रिलैक्स, बट मैं शायद लोगों को देख के और खुश होने की कोशिश कर रहा था। एंड या दैट वाज माय एक्सपीरियंस। बट इसके बाद में ना थोड़ा वियर्ड फेज स्टार्ट हुआ। ना वो वियर्ड फेज जो स्टार्ट हुआ मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ भी हुआ है। एंड मैं उसके उस रिगार्डिंग एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो मेरे वियर्ड फेज के मैं फैक्टर्स बताता हूँ। एंड अब 6 महीने 1 साल बाद में मेरा उनके ऊपर क्या टेक है मैं वो बताता हूँ। और आप लोगों को अभी क्या फील हो रहा है प्लीज मेरे साथ शेयर करो तो हम लोग अच्छी से डिस्कस कर पाएंगे। फर्स्टली थोड़ा वियर्डनेस वाज बिकॉज क्योंकि मैं बहुत टाइम से रैंक की इच्छा रख रहा था। रैंक नहीं आया था मेरा। एंड एक वो चीज थी मन में। सेकेंडली लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। यार अभी आप लोग भी जाके देख रहे होंगे, ऐसा लगता है हर कोई तो निकल गया। तो जिस चीज के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की थी, क्या वो चीज स्पेशल है ही नहीं क्योंकि इतने लोग दिखते हैं। बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोर्स में 100 लोग घुस रहे हैं, 30 लोग फाउंडेशन क्लियर करके आगे आ रहे हैं, उसमें से 10-15% लोग इंटर क्लियर करके आ गए, और वो रिफाइंड बैच का भी 15% आप लोग बनो। सो जो लिंक्डइन और इंस्टा पे दिख रहा है क्योंकि बस ये लोग पोस्ट कर रहे हैं इसलिए हमको लगता है सब बन गए। बट वो चीज नहीं है यार, तुमने कुछ बहुत बड़ा किया है। एंड ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बी अ बिट हैप्पी एंड एंजॉय इट फुल्ली। और थर्ड और फोर्थ जो एस्पेक्ट जिसके कारण मैंने बहुत घाई कर दी थी, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को देख रहा था, सबको देख रहा था कि रेज्यूम बनाना है, इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। अगर तुमने थोड़ी कम मेहनत की तो कोई आगे चले जाएगा, कोई तुम्हारी जॉब ले लेगा। जॉब मार्केट स्टिफ है, ये है वो है। टू बी ऑनेस्ट एवरीथिंग इज बुलशिट। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, सही है, इम्पोर्टेंट है, बट टाइमिंग, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग एक टाइम फ्रेम बनाते हैं कि कब क्या करा जा सकता है। ठीक है। एंड जैसे रेज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। बट अभी मैं इनके बारे में 1-2 मिनट बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग इनको जितना डिफिकल्ट परसीव करते हैं उतना ही डिफिकल्ट ये है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको जब रेज्यूम की हम बात करते हैं, आपको एक क्लीन, क्लियर, क्रिस्प एंड जिसके सारे बेसिक, हमको बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान देना है जब हम रेज्यूम की बात करें। क्योंकि यार वो लोग सीएफओ लेवल, सीईओ लेवल कैंडिडेट्स नहीं ढूंढ रहे। वो ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं जो आगे जाके उनके लिए सीईओ बन पाए, आगे जाके उनके लिए सीएफओ बन पाए। तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डालने की जरूरत नहीं है। आपने जो चीज अच्छी से कर रखी है उसको अच्छी से एक्सप्लेन कर पाना है आपको। ठीक है। और आपको बताना है कि आपके अंदर वो एक्स फैक्टर क्या है। एंड कभी कभार यार हम लोग खुद के एक्स फैक्टर को इतना
नॉमिनल ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है सबके पास है, बट दैट इज नॉट द केस, राइट? तो उसके बारे में हमको शांत दिमाग से सोचना है, एंड डेफिनेटली यू विल हैव समथिंग जो आप में है, और मे बी जस्ट 20% पॉपुलेशन हैज दैट थिंग, तो उसके ऊपर हमें खेलना है। बट रेज्यूमे इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको अच्छी से बनाना है, सिंपल फॉर्मेट होता है। मैं अभी मेरा रेज्यूमे शेयर करूंगा जब वीडियो बनाएंगे, बट उतना टेंशन लेके कुछ करने वाली चीज़ नहीं। उसके अलावा इंटरव्यू की भी जो हम बात करते हैं, यार इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं उनको पता है कि आपको सारी चीज़ें नहीं आने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, एंड मैंने मेरे जिन इंटरव्यूअर्स से भी ये चीज़ बाद में डिस्कस की थी कि वो लोग ऐसे लोग देखते हैं कि क्या ये बंदे को ट्रेन किया जा सकता है, क्या उतना बेसिक एक्यूमेन है, क्या उतना एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर है, क्या ये सुनता है बोलने के पहले। तो वो वाली चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? और इसमें एक छोटी सी प्रो टिप ये मुझे फील हुई थी कि इंटरव्यू में जब आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, एट द सेम टाइम अगर कहीं अटकते दिख रहे हो, तो एक छोटी सी मुस्कुराहट कैन हेल्प यू कनेक्ट विद द इंटरव्यूअर्स। इसके बारे में भी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, बट दोनों ही चीज़ें यार ऐसी नहीं है कि बहुत टेंशन लेके ही करनी ज़रूरी है। आप जितना चिल करके, जितना अच्छी से जितना आराम से करोगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये सारी चीज़ों में मूल मंत्र होता है कॉन्फिडेंस। Now, confidence will help you take better decisions, will help you connect wisely with people कि क्या चीज़ माँगना है, क्या चीज़ रिक्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको रिप्लाई आने वाला है, कहाँ से नहीं आने वाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो क्रिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से आती है, तो कभी क्विक डिसीजन रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और आप जब तक ये चीज़ों का बहुत प्रेशर लोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाओगे, राइट? सो एक अगर हम लोग बेसिक फ्रेमवर्क की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले 1 डेढ़ हफ्ता सिर्फ सिर्फ मौज मस्ती होनी चाहिए। घूमो फिरो, नाचो गाओ, कुछ मत देखो, फाइनेंशियल वर्ल्ड, ये वर्ल्ड वो वर्ल्ड, कोई देखने की जरूरत नहीं। बी इन योर ओन वंडर वर्ल्ड, चिल करो, एंजॉय करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? छोटे भाई बहनों को परेशान करो, बट पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी मत करो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद का जो 1 डेढ़ हफ्ता रहता है, हम लोग रिज्यूम बनाएँगे अच्छे से। और रिज्यूम बनाने बनता तो एक ही पेज का है, बट उसमें ना एक-एक शब्द हमको वाइज़ली डालना है। आई एम नॉट सेइंग कि हमने जो काम नहीं किया है वो डाल देना है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अ, आपको ये समझना है कि अगर हम क्रिकेट के साथ में कंपेयर करें, तो अगर इंटरव्यूअर्स बैट्समैन है, आप बॉलर हो, तो आपका रिज्यूम एक पिच की तरह होता है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप आपके हिसाब से पिच बनाओ। आपको स्पिनिंग ट्रैक चाहिए वैसे बनाओ, सीम ट्रैक चाहिए वैसे बनाओ। तो रिज्यूमे के ऊपर हम लोग हमारा 60 to 65% इंटरव्यू हो सकता है, ऐसा प्रिज्यूम करके हम लोग हमारा रिज्यूमे ड्राफ्ट करेंगे। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे, डेफिनेटली। एंड रिज्यूम के ये 1 डेढ़ हफ्ते के बाद में हम लोग जब रिज्यूम बनाते रहेंगे, हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग रोज 1 से 1.5 घंटा फाइनेंशियल न्यूज़ सुने। आप मिंट पढ़ सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं लोग, वो देख सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभार ये चीज़ें इंटरव्यू से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन वगैरह में काम आती है। इसके अलावा इसके बाद में जब ये 2-3 हफ्ते का टाइम चला जाता है, तब हम लोग हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड फिर कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें भी बहुत अच्छी से पढ़नी होती है। कंपनी स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने ईपीएस देख लिया, कितना लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था, मार्केट कैप देख लिया, नहीं। जैसे मैंने पिछली बार जिस कंपनी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने एक बहुत छोटा सा एनुअल रिपोर्ट में कहीं पढ़ा था कि उनका रिन्यूएबल जो जैकेट बना था मटेरियल का, वो मोदी जी ने दिया था। तो मैंने सेम लाइन सेम रेफरेंस मेरे ग्रुप डिस्कशन में थ्रो किया था, एंड मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसके बेसिस पे। तो ये वाली चीज़ें हमारी 2.5-3 हफ्ते बाद स्टार्ट होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत आपको टेंशन देने वाली है। एंड आप लोगों को लग रहा होगा ये तो सीधा इंटरव्यू की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली वो चीज़ अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है कि जॉब करना ही है क्या। टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरा बहुत ब्रीफ इस पे ओपिनियन दूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी बस 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस लेके हूँ।
बट यार मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वो जनरल नोशन है ना कि सीए बने 2 साल आपको बड़ी सिटी में रहना ही है, मुंबई तो जाओ ही जाओ, या जॉब करके ही आगे बढ़ना है। टू बी ऑनेस्ट, आई फील दैट्स बुलशिट। आई मीन टू से, अगर आपके पास बहुत क्लियर आइडिया है कि बिजनेस करना है, ऐसे करना है, या प्रैक्टिस करना है, गो फॉर इट। या तब फिर पे स्केल वगैरह मत देखो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको कहीं 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख ऐसे पैकेज पे भी अगर आपके जर्नी में सेम चीजें मिलती है, तो वहां पे जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे बड़े नामों के पीछे भागो, ऐसा आई फील सो। बट अगेन, वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में हम आराम से सोच समझ के और डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पापा कहते थे, एक्चुअली पापा ने भी कहीं से सुना है कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, बट उनके मुंह से अच्छा लगता है। तो चिल करो थोड़ा, क्योंकि आप कितना भी सोच लो कि मुझे कोर फाइनेंस ही चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सोचना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तैयारी करना उससे अच्छी बात है। बट कभी कभार माथे में ये रखना पड़ता है कि हर चीज हर वक्त मेरे हिसाब से नहीं होंगी। और वो चीज जब आपके पास अभी से होती है ना, वो एक्सेप्टेंस वाला फैक्टर, वो पहले से होना चाहिए। क्योंकि बाद में चीज होने के बाद में जब हम ट्राई करते हैं एक्सेप्ट करने का, दैट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। ठीक है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि चौड़ में चलोगे तो बेहतर करोगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस। इसके अलावा मैं आपको, अगर ऐसा लगा कि ये टॉपिक टच करना रह गया, या आपको कोई भी आपको ओपिनियन शेयर करना है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, या आपको मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट करना है तो इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू। थैंक यू।